जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स होती है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दिल्ली में जो रूल कर रही थी पार्टी वो कांग्रेस और बीजेपी ही कर रही थी। फिर आम आदमी पार्टी एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स लेके आई और बहुत चीज़ डेवलप हुई है दिल्ली में, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो या हेल्थ हो, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। कुछ चीज़ों पे कमी भी आई है लेकिन डेवलपमेंट भी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप नकार दोगे कि कुछ भी नहीं हुआ। सेम चीज बिहार में एक जो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स है वो लेके आए हैं प्रशांत किशोर। इससे पहले एक लड़की ने और कोशिश करी थी जिसका नाम पुष्पम प्रिया चौधरी है, आपने नाम भी सुना होगा। अब बिहार की प्रॉब्लम क्या है, बिहार में पिछले करीबन करीबन 30 सालों से दो ही पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, आरजेडी और जेडीयू। जेडीयू कभी बीजेपी के साथ चली जाती है, कभी आरजेडी के साथ महागठबंधन में चली जाती है, लेकिन ये दो पार्टी मेनली रूल कर रही है। और बेसिकली सेंटर में जो भी होता है उसका सपोर्ट आइदर कांग्रेस, जब आरजेडी थी तो कांग्रेस के साथ सपोर्ट में थी, और जब हम जेडीयू की बात करते हैं तो बीजेपी के साथ सपोर्ट में है। पहले तो बीजेपी के साथ सपोर्ट में थे, फिर 2015 में फिर महागठबंधन को ज्वाइन किया और अभी फिर भी बीजेपी के साथ ही सपोर्ट में है। अब आते हैं ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स पे। अब प्रशांत किशोर क्या लेके आ रहे हैं? प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी जो प्राइमरी एजुकेशन पे बिहार गवर्नमेंट 60% ऑफ बजट खर्च कर रही है, उसको हम और ज्यादा करेंगे और हम जो नेतरहाट और नवोदय जैसे स्कूल्स होते हैं, बेसिकली रेजिडेंशियल स्कूल्स, हम वो रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे बिहार के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। ओके। दूसरी चीज वो जो कह रहे हैं कि अभी हम हायर एजुकेशन पे उतना खर्च नहीं करेंगे क्योंकि बिहार में जो हायर एजुकेशन के लिए लोग जो जाते हैं वो बहुत ही कम है, बट हमारा फोकस अभी प्राइमरी एजुकेशन है। जो सेकंड चीज जो बहुत बड़ी चीज कह रहे हैं वो है लिकर। ओके, तो लिकर को अभी बिहार गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, बट आपको ये ऑलरेडी पता है कि लिकर हर जगह मिलती है, होम डिलीवरी भी की जाती है। बिहार के किसी भी जिले में आप चले जाओ, किसी भी प्रखंड में चले जाओ, आपको लिकर मिल जाएगा। हर शादी में लिकर अवेलेबल होता है। ये बात वहां के प्रशासन को भी पता है, लेकिन लिकर माफिया के दबाव में, जिसमें आई गेस प्रशासन के भी बहुत सारे लोग शामिल होंगे, क्योंकि बिना प्रशासन के अनुमति के, बिना प्रशासन के कि उनको पता ना हो और इतनी बड़ी चीज चल रही हो, ये हो नहीं सकता है। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पहले 3 घंटे में हम लिकर को बैन को हटा देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे तो जो दो बेनिफिट होंगे जो मुझे लगता है वो होगा कि एक तो राजस्व जो घाटा है बिहार का वो लिकर बैन की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो एक वो घाटा कम करने में हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज है कि बिहार में जो सूखे नशे हैं उसका जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो जो लिकर होगा, लिकर के कारण वो सूखे नशों का ट्रेंड धीरे धीरे नीचे आएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बिहार जो है वो ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को जानता ही नहीं है। ठीक है, बिहार जो है वो या तो लालू या नीतीश, इन्हीं दोनों में से अभी तक चुनता आया है, और वो जाति के आधार पे भी हो सकता है। मोस्टली तो जाति के आधार पे ही होता है। आरजेडी का तो आपको पता ही है, एक सॉलिड वोट बैंक है, एंड जेडीयू का भी एक सॉलिड बैंक है। वो जात ना, लेकिन महिलाएं उनका एक सॉलिड वोट बैंक है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो अभी भी बिहार में मिसिंग है। आप बिहार के किसी भी जिले में जाके देख लो, आपको बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है या ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो जिले में है, बेगूसराय हो गया, ठीक है, एक दो जिले में है जहां पे इंडस्ट्रीज है। और शर्म की बात यह है कि जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है इंडिया का, चिराग पासवान, जो कि एलजेपी से आते हैं, ठीक है, और सेंट्रल फूड मिनिस्टर है, फिर भी आप देखो कि पिछले इतने सालों से, जब से वो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है, बिहार में कितने फूड पार्क्स बने हैं, ठीक है, बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आए हैं। तो आपको ये जान के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक जो नेता होता है बस वो बात करता है, काम धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, उनके पार्टी में नेता भी ऐसे, संभवी चौधरी जैसे नेता है उनकी पार्टी में, जिनके पास सिर्फ फादर का नाम है। अगर उनके फादर का नाम हटा दिया जाए तो उनको 10 वोट भी ना मिले अपने जो उनका जिला क्षेत्र है। तो बिहार की अपनी समस्याएं हैं, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स जरूर होना चाहिए। तो लोग अगर प्रशांत किशोर को चांस देंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं देंगे तो उनके पास फिर से वही दो ऑप्शन है, लालू या नीतीश, और सपोर्ट जो करेगी वो या तो कांग्रेस करेगी या बीजेपी करेगी। तो अब ये देखते हैं कि जो बिहार जाति पे,
ठीक है, और पैसे लेके वोट अभी तक देता आया है, वो क्या इस बार एक अल्टरनेट पॉलिटिक्स को मौका देगा? क्योंकि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि वो कम से कम नहीं तो 150 सीटें जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, जरूर बताएं।